हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड। आज हम करने वाले हैं एक और नया टॉपिक फा की सीरीज का, विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऐसा टॉपिक जो काफी स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बट एक्चुअल में इतना है नहीं अगर देखा जाए। इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि आपने पहले शायद नहीं पढ़ा होगा इस तरह से। फोकस अगेन रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो क्या दिया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अब समझना है, आप सोच रहे होगे पहला ही क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उससे हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। देखो क्या दिया क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ए बी सी? दो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है ए बी सी में से, तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखो, एक तरीका क्या है ए बी, एक तरीका है ए सी, और एक तरीका क्या है बी सी। तो कितने वेज हो गए टोटल? 3 ways. How many ways can we select two students from ABC? That is 3 ways. AB, AC, B and क्या है हमारा BC, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। How many ways can we select two students from A, B and C? Next, in how many ways can we give first and second prize to two students from A, B and C? अब क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज देना है। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनेंगे फर्स्ट और सेकंड प्राइज के। ए बी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ए सी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, और बी सी भी हो सकता है, और सी बी भी हो सकता है। तो कितने वेज हो गए हमारे पास टोटल? 6 वेज। कैसे? फर्स्ट और सेकंड प्राइस है ना, तो ए फर्स्ट पे होगा तो बी सेकंड पे हो सकता है, बी सेकंड पे हो तो ए फर्स्ट पे हो सकता है, ए फर्स्ट पे तो सी सेकंड पे, सी फर्स्ट पे तो ए सेकंड पे, बी फर्स्ट पे तो सी सेकंड पे, सी फर्स्ट पे तो बी सेकंड पे। तो कितने वेज हो गए हमारे पास यहाँ पे? 6 वेज। अब बात यह है कि इन दोनों क्वेश्चन में से परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। अब देखते हैं। देखो यहां पे देखो, ए बी जब हमने पिछला क्वेश्चन किया वहां पे ए बी वॉज सेम एज बी ए। मेरे को अगर दो लोग सिलेक्ट करने हैं क्लास में, ठीक है, मैं पहले ए को उठाऊं फिर बी को उठाऊं, या पहले बी को उठाऊं या फिर ए को उठाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन। क्या होता है हमारा? कॉम्बिनेशन। जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता वो हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और जहां ऑर्डर मैटर करेगा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ए बी इज नॉट द सेम एज बी ए, तो ये मेरा क्या होगा? परम्यूटेशन। ये क्या होगा मेरा? परम्यूटेशन। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का दूसरा टर्म है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या होता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का क्या दूसरा नाम है? सिलेक्शन। तो ये याद रखना, जब भी अरेंजमेंट पूछा हो तो क्या लगाते हैं? परम्यूटेशन। जब भी सिलेक्शन पूछा हो तो क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है ये भी देखते हैं, NCR क्या है, NPR क्या है, इसको भी देखते हैं। देखो NPR को मैं क्या लिख सकता हूं? अरेंजमेंट ऑफ कितने ऑब्जेक्ट्स? n ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स कॉमा टेकन r एट अ टाइम। परम्यूटेशन को क्या कह सकते हो? अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। कॉम्बिनेशन को मैं क्या कह सकता हूं? सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स
taken are at a time. ठीक है, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर. परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट. कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन. परम्यूटेशन कहां यूज करते हैं? जहां ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है या मैटर करता है. और कॉम्बिनेशन क्या है? वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, या जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर. तो अगली बार क्वेश्चन सॉल्व करते तुमको लगे कि मुझे नहीं पता चल रहा कि परम्यूटेशन निकालें कि कॉम्बिनेशन निकालें, तो तुम ये सोचना कि भाई इसमें ऑर्डर मैटर करता है, अगर करता है तो परम्यूटेशन लगाना, नहीं करता तो क्या लगाना? कॉम्बिनेशन लगाना. अब बात रही फैक्टोरियल की. ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4 into 3 into 2 into 1. 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 फैक्टोरियल. ये सब क्या है? 4 फैक्टोरियल के बराबर. तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. और ये क्या है? NPR मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. जैसे मान लो कोई 10 चीजें हैं, उनमें से एट अ टाइम 6-7 को अरेंज करना है, तो 10PR हो जाएगा वो. ठीक. और ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर है. हो सकता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी हो, बट जैसे ही हम सेकेंड या थर्ड लेक्चर पे पहुंचेंगे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. तो देखो क्वेश्चन से देखते हैं. इन हाउ मेनी वेज a three letter word can be formed using the letters A B C D E F G H only once. तो देखो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं. प्रैक्टिस के लिए हम कल भी करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आज सारा फोकस होगा समझने पर, रादर देन आंसर निकालने के ऊपर से ज्यादा पहले समझने पे फोकस रखेंगे. In how many ways a 3-letter word can be formed using the letters A, B, C, D, F, G, H only once? अगर तुमको नहीं समझ आता कि यहां पे मैं परम्यूटेशन करूं कि कॉम्बिनेशन करूं, तो 2 मिनट सोचो कि क्या यहां ऑर्डर मैटर करता है. ऑर्डर मैटर करने का मतलब क्या यहां प्लेसमेंट मैटर करती है? जैसे A, B, C, क्या यहां A, B, C और A, C, B सेम है या C, B, A सेम है? अगर ये सेम तुम मानते हो तो तुम लगाओगे कॉम्बिनेशन. अगर तुम सेम नहीं मानते तो तुम लगाओगे क्या? परम्यूटेशन. ये सेम नहीं है तो क्या लगेगा? परम्यूटेशन, क्योंकि ऑर्डर क्या करता है? मैटर करता है. ऑर्डर मैटर करता है. तो कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 सेलेक्ट करने हैं तो दैट इज 8p3. 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 minus 3 फैक्टोरियल. As per the formula, 8 factorial upon 5 factorial, that is 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial. So 8 7s are 56 into 6, that is 336. So that is the answer. तो क्या होगा? 8p3 arrangement of 8 alphabets taken 3 at a time. अरेंजमेंट ऑफ 8 अल्फाबेट्स टेकन 3 एट अ टाइम. तो क्या लगाएंगे? 8p3 लगेगा. अब देखो हम चीजों को आसान करना चाहते हैं, तो ये तो आपको पता चल गया कि परम्यूटेशन लगेगा. तो परम्यूटेशन निकालने के लिए हम एक अलग मेथड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ काउंटिंग. क्या कहते हैं? मेथड ऑफ काउंटिंग. उसके लिए हम पहले एक चीज समझेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और मीन्स प्लस and means multiply. और का मतलब क्या है? प्लस. and का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई. ठीक है, ये याद रखना. तो देखो मेरे पास 3 अल्फाबेट मैंने लेने हैं. मेरे पास टोटल है कितने? 8 अल्फाबेट. तो मेथड ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि पहले प्लेस के लिए मेरे पास है 8 ऑप्शन. एक अल्फाबेट को एक ही बार यूज कर सकता हूं, ओनली वंस लिखा है. तो अगले प्लेस के लिए मेरे पास है 7 ऑप्शंस. एंड फॉर द सेकंड प्लेस आई हैव 7 ऑप्शंस.
और मीन्स प्लस, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, एंड फॉर द थर्ड प्लेस आई हैव 6 ऑप्शंस, सो दैट इज कितना 336। तो याद रखना, मेरी बात याद रखना, परम्यूटेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ काउंटिंग। क्या यूज करने वाले हैं हम, मेथड ऑफ काउंटिंग। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। इन हाउ मेनी वेज अ 3-letter वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ABCDEFGH व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। अब मैं रिपीट कर सकता हूं अल्फाबेट्स को, ठीक है। तो देखो, जब हम रिपीट कर सकते हैं अल्फाबेट्स को, तो पहले प्लेस के लिए भी 8 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 8 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 8 ऑप्शन, दैट इज 8 की पावर 3 विच इज नथिंग बट 512 will be the answer to this question. I hope ये पार्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अगेन देखो, अभी हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है क्या। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed using the digits 0, 5, 6, 7, 8, 9 only once? अब देखो, मेथड ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे पहले, फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी कराऊंगा। 4-digit नंबर्स, और ऑप्शंस कितने हैं मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऑप्शन है। बट यहां पे पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, अगर 0 डाल दूंगा तो वो 4-digit नंबर नहीं 3-digit नंबर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 3-digit नंबर रह जाएगा। अब देखो, पहले प्लेस के लिए मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 की जगह कितनी ऑप्शंस है, 5, बिकॉज मैं 0 को यूज नहीं कर सकता। इन 5 में से जब मैं एक ऑप्शन यूज कर लूंगा तो मेरे पास रह जाएंगे ऑप्शंस कितने, 4। एक बार फिर सुनना, इन बचे हुए 5 नंबर्स में से जब एक बार एक ऑप्शन यूज कर ली पहले प्लेस के लिए तो नंबर रह गए 4। अब अगले प्लेस के लिए 4 ऑप्शन है बट 0 भी यूज कर सकता हूं, तो फिर से हो गई 5 ऑप्शन। अगले प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन हो गई, 5। अब एक ऑप्शन यहां चला गया तो अगले प्लेस के लिए हो गई 4 और इस प्लेस के लिए हो गई 3। तो 5 5 is 25 into 400, that is into 300 ways, that is 300 numbers, 300 numbers, ठीक है, आएगा आंसर। अब देखो, अगर किसी ने बाय चांस पॉज किया वीडियो को और शायद खुद निकालने की कोशिश की और शायद उसने खुद पहले से पढ़ा था इस टॉपिक को, तो हो सकता है उसने ये करने की कोशिश की हो कि 6 अल्फाबेट्स हैं, 4 करने हैं, तो 6p4 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, which is nothing but 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. 6 5 is 30, 3 is 90 into 4 360। हो सकता है कि किसी ने ये आंसर निकाला हो, अगर किसी ने पहले मेथड ऑफ काउंटिंग नहीं पढ़ा, ठीक है, हो सकता है, बट ये आंसर गलत है। आंसर यही आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इसने 6 में से 4 अल्फाबेट्स लेने, 4 डिजिट लेने हैं, ठीक है, तो इसने यहां पे 0 को भी कंसीडर किया। जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो वो फॉर्मूले में 0 को भी कंसीडर यूज करेगा। तो अगर फॉर्मूले से चलना है तो माइनस करना पड़ेगा एक्सेप्शंस को। एक्सेप्शन क्या, कि 0 को कर दो यहां पे फिक्स। तो अगले प्लेस के लिए मेरे पास है 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि हम मेथड ऑफ काउंटिंग से नहीं दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, पहले प्लेस को मैंने 0 क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो 3 स्पेस रह गई और नंबर्स रह गए 5। तो 5 में से 3 अरेंज करने हैं, तो ये जब करोगे विच इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज, इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, this will be 5 into 4 into 3 which is 60। 60 माइनस करोगे तो आंसर वापस से क्या आएगा, 300 will be the answer। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, बट आई विल सजेस्ट परम्यूटेशन सॉल्व करने के लिए क्या करो, मेथड ऑफ
काउंटिंग यूज करो। ये बहुत ही सिंपल है और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 5, 6, 7, 8, 9 व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। मतलब मैं एक नंबर को एक से ज्यादा बार यूज कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि मेथड ऑफ काउंटिंग में मेरे पास पहले प्लेस के लिए 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, क्योंकि 0 यूज नहीं कर सकता स्टार्टिंग में। नेक्स्ट प्लेस के लिए अब पूरे के पूरे 6 और उसके लिए भी 6 और अगले के लिए भी 6। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन क्या हो गई है, अलाउड हो गई है। एक नंबर को कितनी मर्जी बार यूज करो, तो हर प्लेस के लिए मैं 6 बार यूज कर सकता हूं, सिवाय पहली प्लेस के लिए विच इज 5 × 6 × 6 × 6, दैट इज नथिंग बट 216 × 5। तो क्या होगा, 1080 will be the answer. I hope that this part is clear. Although हम आंसर पे नहीं जा रहे हैं स्टार्टिंग में, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या फिल होगा, 5, 6, 6, 6 और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। How many 4-digit passwords can be formed using the digits 0, 5, 6, 7, 8, 9 when repetition is not allowed? अब क्या करने हैं पासवर्ड्स। क्या ये पिछले क्वेश्चन से सेम नहीं है? मतलब आई थिंक इससे पिछले क्वेश्चन से सेम नहीं है। 4 डिजिट, बट वहां था 4 डिजिट नंबर्स, अब है 4 डिजिट पासवर्ड्स। क्या नंबर में तो देखो रिस्ट्रिक्शन होती है कि स्टार्टिंग में 0 नहीं लगा सकते, बट क्या पासवर्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि स्टार्टिंग में 0 नहीं लगा सकते? देखो पासवर्ड में आप अपने फोन का पासवर्ड 0000 पे लगा सकते हो, 1111 लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो पासवर्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसलिए 4 डिजिट पासवर्ड बनाने के लिए पहले प्लेस के लिए मेरे पास अब 6 ऑप्शन है, 0, 5, 6, 7, 8, 9। दूसरे के लिए भी 6, तीसरे के लिए भी 6 और अगले के लिए भी 6, विच इज नथिंग बट 6 की पावर 4 विल बी दी आंसर इन दिस केस। क्या होगा, 6 की पावर 4 विल बी दी आंसर इन दिस केस। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट पासवर्ड्स। जब पासवर्ड की बात करें तो स्टार्टिंग पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। आई होप ये क्लियर है। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक पॉइंट बताता हूं आपको कि अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स along a straight line is given by n factorial। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स along a straight line is given by n factorial। क्या मतलब है, नहीं समझ आया कोई टेंशन नहीं, अभी समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बॉयज बी सीटेड along a straight line। देखो क्या मैं कह सकता हूं कि पहले मेरे पास पहली जगह पे खड़े करने के लिए 8 ऑप्शंस हैं। 8 लड़के हैं तो पहली जगह के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन है। एक को खड़ा कर दिया तो दूसरे के लिए 7, अगले के लिए 6, 5, अगले के लिए 4, उससे अगले के लिए 3, उससे अगले के लिए 2 और लास्ट में सिर्फ एक ही बचेगा, विच इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल। तो ये क्या मतलब, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज गिवन बाय n फैक्टोरियल। तो चाहे 5 हो 8 हो, उतने ही फैक्टोरियल आंसर होगा। अगर लिखा है अरेंजमेंट ऑफ 7 बॉयज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी 7 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट ऑफ 3 गर्ल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बॉयज बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स। 8 बॉयज को सीट करना है 8 चेयरों पे, तो चेयरें 8 बना लेते हैं, C4, C5, C6, C7, C8। देखो पहली चेयर पे बिठाने के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस है, 8। एक को बिठा दिया तो सेकंड प्लेस के लिए 7, एंड फॉर द सेकंड प्लेस आई हैव 7 ऑप्शंस, एंड फॉर द थर्ड आई हैव 6, एंड फॉर द फोर्थ आई हैव 5, एंड फॉर द फिफ्थ आई हैव 4, देन फॉर 3, एंड देन 2, एंड देन 1, विच इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल। चाहे क्वेश्चन इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, आंसर विल रिमेन द सेम। आई होप ये क्लियर है। ठीक है,
देखो नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स, और एक नीचे क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बॉयज बी सीटेड ऑन 6 चेयर्स। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6 बॉयज सीटेड ऑन 8 चेयर्स, ठीक है, C3 C4। अच्छा देखो, पहले हम करते हैं जो हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था पिछला, क्या था, 8 बॉयज बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स। अब करते हैं 8 बॉयज बी सीटेड ऑन 6 चेयर्स। पहले ये वाला पार्ट करते हैं। देखो चेयर्स हमारी C1 C2 C3 C5 C6, ठीक है, 6 चेयरें हैं। पहली चेयर के लिए मेरे पास कितने लड़कों का ऑप्शन है, 8, नेक्स्ट प्लेस के लिए 7, अगले के लिए 6, फिर अगले के लिए 5, फिर अगले के लिए 4 और अगले के लिए 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, ये होगा। अब देखो 8 बॉयज ऑन 6 चेयर्स, ठीक है, इसको आंसर आपका इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 8 बॉयज सीटेड ऑन 6 चेयर्स, दैट विल बी 8p6। इस फॉर्म में भी आपको आंसर देखने को मिल सकता है। क्यों परम्यूटेशन क्यों लगेगा, देखो पहली बात तो मेथड ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ काउंटिंग किसका सब्स्टिट्यूट है, परम्यूटेशन का, ठीक है। और जहां लोगों को बिठाने की बात है, कोई आगे कोई पीछे, कोई पीछे कोई आगे, तो ये सारे सीक्वेंस क्या होंगे, अलग हैं, यहां ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, तो यहां परम्यूटेशन लगेगा। अब देखो इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स। देखो पहले क्या था, पहले थे 8 लड़के और चेयर्स थी 6, तो ऑप्शन मान लो इस रूम में कितने, 8 लड़के एंटर करते हैं, कितने थे, 8 लड़के और 6 चेयरें, तो मेरे पास चेयरें कम है, लड़के ज्यादा है, तो ऑप्शंस मेरे पास है कि मैं चेयर पे किसको बिठाऊं, ठीक है, कि या फिर एक तरह से कह लो हाइपोथेटिकली कि चेयर के पास ऑप्शन है कि कौन बैठेगा, ठीक है। तो पहली चेयर के लिए उसके पास है 8 ऑप्शन, अगली चेयर के लिए 7, फिर 5, फिर 6, फिर 5, इस तरह से कम होता जाएगा। अब क्या है, लड़के आपके क्या है, कम, चेयरें क्या है, ज्यादा। अब मान लो कोई सेमिनार चल रहा है इस रूम में, मैंने काफी चेयर्स लगा दी 10, बट बच्चे आ नहीं रहे, तो बच्चे जब भी आएंगे तो मेरी क्या कोशिश होगी कि यार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिठाऊं, या 10 के 10 बच्चे बैठ जाएं। अगर नहीं हो रहा तो मैं क्या कहूंगा, यार आ जाओ रूम में, जिसको जहां बैठना है वहां बैठ जाए। तो ऐसे केस में 6 बॉयज हैं और 8 चेयरें हैं, तो यहां ऑप्शन चेयरों के पास नहीं, यहां पे एक तरह से बॉयज के पास ऑप्शन है। किसके पास ऑप्शन है, बॉयज के पास ऑप्शन है। पहले लड़के के पास, पहला लड़का रूम में एंटर करेगा, उसको 8 चेयरें दिखेंगी, तो पहले लड़के के पास 8 ऑप्शन, दूसरे के पास 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, ठीक है। इस तरह से आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है, एकदम सेम। फर्क क्या है, पर्सपेक्टिव का। वहां पे ऑप्शन थी चेयरों के पास, या जो बिठा रहा था, यहां ऑप्शन है किसके पास, बॉयज के पास। आई होप दिस इज क्लियर। इसका भी आंसर इसी फॉर्म में रहेगा, दैट इज 8p6 विल बी दी आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट a team of 11 players from a squad of 14 players? तो क्या लगेगा, पहले तो ये बताओ, पॉज करो, सोचो, परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा। टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। अब देखो मुझे अगर टास्क मिले कि 14 में से 11 सेलेक्ट करने, तो पहले मैं ए को करूं, बाद में बी को करूं, फिर सी को करूं, या सी को करूं, ए को करूं, बी को करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली इट इज अबाउट सिलेक्शन। क्या वर्ड यूज हो रहा है, सेलेक्ट। सेलेक्ट किसका ऑल्टरनेटिव है, कॉम्बिनेशन का। किसका ऑल्टरनेटिव है, कॉम्बिनेशन का। देखो ज्यादातर लोग आपको पहले परम्यूटेशन पढ़ाएंगे फिर कॉम्बिनेशन, बट मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एटलीस्ट मिक्स रहे, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे कि परम्यूटेशन कहां लगता है, कॉम्बिनेशन कहां लगता है। अदरवाइज मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन जब कराते रहूंगा तो आपको भी पता होगा कि परम्यूटेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो परम्यूटेशन ही लगने वाला है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ही लगेगा। तो यहां क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा।
14 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 11, तो दैट विल बी 14C11। क्या होगा? 14C11। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप, चलो हम एक काम करते हैं, इसको कर ही देते हैं। ठीक है, 14C11 का फॉर्मूला जब लगेगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 11 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? 14 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 14 इंटू 13 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल into 3 into 2, that is 6. So this becomes 28 into 13 बनेगा कुछ। ठीक है, 28 into 13, that is 280 plus 84, which is nothing but कितना? 364 is the answer. Although अभी हमारा फोकस आंसर निकालने पे नहीं है, समझने पे है, तो इसका आंसर क्या है जो हमें समझ आना चाहिए? दैट इज 14C11। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फा के पेपर में या कोई भी और जेकेएसएसबी के पेपर में आंसर इसी फॉर्म में दिया हो, दैट इज 14C11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड एजुकेशन? 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम द वर्ड एजुकेशन। सेलेक्ट, अगेन सेलेक्ट मींस कॉम्बिनेशन। और जब 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं, पहले मैं ई को करूं, फिर यू को करूं, फिर सी को करूं, फिर ए को करूं, या ए सी यू ऐसे ई को करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्ट ही करने हैं। तो कितने अल्फाबेट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फाबेट है। 9 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 4, दैट विल बी 9C4 will be the answer. I hope that this part is also clear.